हेलो क्लास 2, कैसे हैं आप सभी बच्चे। एंड आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ आज इंग्लिश की क्लास लेने। और आज सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर कराने वाली हूँ मैं, जिसका चैप्टर नंबर 7 मैं यहाँ पर आज कंप्लीट कराऊँगी, द ट्रिकी फॉक्स। मैं अपनी ऑल वीडियोस में बाकी की जो है 1 से लेकर 6 तक चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियोस देखकर अपने चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। आज यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ द ट्रिकी फॉक्स की स्टोरी। एक चालाक लोमड़ी है, उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ में बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी आपके कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है और आपको वीडियो में बने रहना है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो स्टोरी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ वो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इट वॉज मिडनाइट, आधी रात का समय था। द मून वॉज शाइनिंग ओवरहेड, जो चंद्रमा था वो बिल्कुल सर के ऊपर था। इट वॉज एट दिस टाइम, यह वो समय था, दैट अ फॉक्स सेट आउट ऑफ हिज लेयर टू लुक फॉर हिज फूड, ये वो समय था जिसमें लोमड़ी अपने खाने की तलाश में इधर उधर देख रही थी। ही रिमेंबर दैट देयर वर कक्यूम्बर इन द फील्ड, उसे याद आया कि यहाँ पर आसपास कोई खीरे का खेत है। He went to the field, seeing the cucumber, his mouth watered. जब उसने देखा cucumber खेत, जब उसने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। As he was about to take his first bite, जैसे कि उसने पहली बाइट अपने मुंह में ले ली हो, तो उसको इस तरीके से उसके मुंह में पानी आ गया। He heard the sound of footstep, फिर उसने एक आवाज़ सुनी, पैरों के चलने की आवाज़ सुनी। ओह, द फार्मर वाज कमिंग इन हीज डायरेक्शन, तो एक जो किसान था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। किसान के पैरों की आवाज़ उसने सुनी थी, जो कि किसान उसकी तरफ आ रहा था। द फार्मर वाज कमिंग इन हीज डायरेक्शन, वो उसी की जो है तरफ आ रहा था, उसी की डायरेक्शन में आ रहा था। ही हैड ए लॉन्ग स्टिक और इन हीज हैंड, उसके हाथों में एक बहुत बड़ी लंबी सी छड़ी थी। Seeing the farmer, the fox jumped behind the tree to hide himself. यह देखकर जो फॉक्स थी वो पेड़ के पीछे छुप गई। But the farmer had seen him, लेकिन किसान ने उसको देख लिया। He chased him, किसान ने फॉक्स का पीछा किया। The fox was scared, और जो फॉक्स थी वो डर गई। He ran and took a long leap, वो अब लंबी लंबी जो फॉक्स थी वो लंबी लंबी छलांग लगाने लगी। But no, he fell right into a wall, लेकिन वो कुएं में जा गिरी। द फार्मर लुक्ड इनटू द वॉल, जब फार्मर ने कुएं में देखा और कहा, यू आर एट द राइट प्लेस, अब तुम सही जगह पर हो। उसके बाद आई शैल टेक यू आउट इन द मॉर्निंग, अब फार्मर कहता है फॉक्स से कि मैं तुम्हें सुबह निकालूंगा। विद दीज वर्ड ही वेंट अवे, और ये कहकर वो वहाँ से जो फार्मर है चला जाता है। फिर है द वेल वाज नॉट वेरी डीप, अब जो कुआं जो था वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। इट हैड अ लिटिल वाटर, और पानी भी उसमें थोड़ा ही था, कम था। द फॉक्स ट्राई टू जंप आउट सेवरल टाइम्स, जो लोमड़ी थी वो उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, बट कुड नॉट, पर वो निकल नहीं सकी। नाउ ही वेटेड फॉर हिज मॉर्निंग, अब वो इंतज़ार करने लगी सुबह होने का। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह एक गॉट पास्ड दैट वे, एक बकरी वहाँ से जा रही थी। शी लुक्ड इनटू द वॉल, बकरी को प्यास लगी थी इसलिए बकरी ने कुएं में झाँका। शी वॉज अमेज्ड टू सी द फॉक्स, वो उस लोमड़ी को कुएं में देखकर चकित रह गई, थोड़ा शॉक्ड हो गई। शी आस्क्ड, बकरी ने फॉक्स से पूछा, हाउ आर यू देयर इनसाइड, तुम्हें कुएं के अंदर कैसा लग रहा है। उसके बाद फॉक्स कहती है, द वाटर इज़ सो स्वीट एंड सो कूल, मोरएवर देयर इज़ सो मच ऑफ फूड हेयर। अब जो फॉक्स है वो कहती है बकरी से कि यहाँ पर जो पानी है बड़ा ही ठंडा है और मीठा है और यहाँ पर बहुत सारा खाना है, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। उसके बाद गॉड कहती है, आई नीड वाटर, कैन आई कम इन, आस्क द गॉड। अब जो गॉड है वो फॉक्स से कहती है कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो फॉक्स कहती है, यू लुक टू बी जेंटल गॉड, यू कैन कम इन, सेट द फॉक्स। अब जब फॉक्स जो है बकरी से कहती है कि तुम एक अच्छी बकरी दिखाई देती हो, एक काम करो तुम भी आ जाओ। उसके बाद एज सून एज द गॉड जंप इन, द फॉक्स जंप कैप इन हीज हैंड लेग ऑन हर एंड जम्प्ड आउट ऑफ द वॉल। जैसे ही बकरी कुएं में कूदती है वैसे ही फॉक्स बकरी के ऊपर बकरी की पीठ पर चढ़कर
जो फॉक्स है वो तुरंत बाहर आ जाती है। द गोट वाज नाउ ट्रैप्ड, अब जो बकरी है वो नीचे फंस जाती है। बट शी वॉज लकी, पर वो जो बकरी थी वो लकी थी। द फार्मर रेस्क्यू हर इन द मॉर्निंग, और जो फार्मर है वो सुबह उसको बकरी को बचा लेता है। ही वंडर्ड, फार्मर सोचता है, इट शुड हैव बीन अ फॉक्स, यहाँ पर एक लोमड़ी होनी चाहिए थी, फॉक्स होनी चाहिए थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, लेकिन शायद मैंने गलती की। अब जो फार्मर है उसको लगता है कि वहाँ पर जो है मैंने रात फॉक्स को देखा था, लेकिन शायद मैंने गलती की, शायद वो बकरी ही थी। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि जो फॉक्स है वो चालाक जो लोमड़ी थी वो बकरी को फंसा के खुद भाग गई थी। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, आपको भी मज़ा आया होगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आपको वहाँ से नोट करने हैं। द फॉक्स, फॉक्स का पीछा किसने किया? तो आंसर है इसमें द फार्मर चेस्ड द फॉक्स। आप स्क्रीन से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, द फार्मर चेस्ड द फॉक्स, जो फार्मर है उसने फॉक्स का पीछा किया। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फॉक्स फॉल इनटू द वेल, जो फॉक्स थी वो कुएं के अंदर कैसे पहुंच गई, कैसे चली गई। और उसके बाद इसका आंसर आप स्क्रीन पर देखिए, जो सेकंड वाला आंसर है, फॉक्स रन एंड टुक अ लॉन्ग लीप, जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, उसने लंबी लंबी छलांग लगाई। बट ही फॉल राइट इनटू द वॉल, और फिर वो वो कुएं में गिर गई। उसके बाद है, हाउ डिड द गॉड कम इनटू द वॉल, अब जो गॉड थी वो कुएं में कैसे आ गई? तो इसका आंसर है, आप स्क्रीन पर देखिए, द गॉड जम्प इनटू द वॉल बिकॉज, जो बकरी थी उसने कुएं के अंदर छलांग लगाई। द गॉड वाज थर्स्टी एंड द फॉक्स टोल्ड हिम द वाटर वाज गुड, जो बिकॉज द गॉट वाज थर्स्टी, क्योंकि जो बकरी थी वो बहुत ही प्यासी थी। एंड द फॉक्स टोल्ड हिम, और फॉक्स ने बकरी को बताया था कि यहाँ पर जो द वाटर वाज गुड, कि यहाँ का जो पानी है वो बड़ा ही ठंडा है। द गॉड जम्प इनटू द वॉल एंड ट्रैप्ड, तो इसीलिए जो गॉड थी वो कुएं में उसने कुएं में छलांग लगाई, और फिर वो जो बकरी है वो फंस गई। उसके बाद नंबर 4 का क्वेश्चन हम देखेंगे। नंबर 4 है, हाउ डिड द फॉक्स जंप आउट ऑफ द वॉल, अब जो फॉक्स थी वो कुएं से बाहर कैसे आ गई? तो व्हेन द गॉड जंप इनटू द वॉल, जब बकरी कुएं के अंदर, जब बकरी ने छलांग लगाई, द फॉक्स जंप कैप्ट हिज हिंड लेग, तो जो फॉक्स थी उसने बकरी की पीठ पर पैर रखे और एंड जम्प्ड आउट ऑफ द वॉल, और वो जो है पीठ पर पैर रखकर बाहर आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द फार्मर वंडर अबाउट, जो फार्मर था वो क्या सोच रहा था, क्या वो देखकर चकित रह गया, क्या सोच रहा था फिर वो? द फार्मर वंडर्ड, आंसर आपकी स्क्रीन पर है, द फार्मर वंडर्ड इट शुड हैव बीन अ फॉक्स, फार्मर ने सोचा यहाँ पर वो लोमड़ी होनी चाहिए थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, लेकिन शायद मैंने गलती की, मैंने रात को उसको देखने में गलती की। हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम करेंगे यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊपर तो लिखा हुआ है वैसे ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसमें ही आपको ट्रू नोट करना है। तो जो फर्स्ट वाला है, द फॉक्स वेंट टू ईट कक्यूम्बर एट, जो फॉक्स थी वो कहाँ गई कक्यूम्बर खाने के लिए, किस टाइम गई थी? तो वो नून में गई थी या मिडनाइट में गई थी? तो आपको फिल करना है मिडनाइट, क्योंकि वो मिडनाइट में कक्यूम्बर के लिए गई थी। उसके बाद है सेकेंड, द गॉड वाज ट्रिक्ड बाय द, जो गॉड थी वो किसके चाल में फंस गई, फॉक्स की या फार्मर की? तो यहाँ पर आपको फॉक्स पर टिक करना है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डैश रेस्क्यू द गॉड फ्रॉम द वेल, किसने रेस्क्यू करके किसको बचाया, किसने बचाया था? तो रेस्क्यू किसने किया बचाने के लिए गॉड को? तो यहाँ पर आपको फिल करना है फार्मर, तो फार्मर पर आपको ट्रू लिखना है, यस। उसके बाद हम मैचिंग करने वाले हैं। मैचिंग में आपको मीनिंग पर मैच करना है। जैसे लीप का जो मीनिंग होता है वो होता है जंप, अ जंप, आपको अ जंप पर मैचिंग करना है। उसके बाद अमेज्ड का जो मीनिंग है वो है सरप्राइज हो जाना, चकित हो जाना, आश्चर्य हो जाना, तो अमेज का मीनिंग है सरप्राइज। फिर है हिंड का जो मीनिंग है वो है बैक, ठीक है, तो आपको बैक पर मैचिंग करना है। फिर है रेस्क्यू का मीनिंग है टू सेव, यानी बचाना, किसी को बचाना मतलब रेस्क्यू करना, तो आपको रेस्क्यू का सेव पर मैचिंग करना है। फिर है वंडर का मीनिंग है टू थिंक,
सोचना। तो आपको टू थिंक पर मैचिंग करना है। उसके बाद है मिस्टेकन, मिस्टेकन का मीन्स होता है रॉन्ग, गलत। तो आपको मिस्टेकन का रॉन्ग पर मैचिंग करना है। उसके बाद है हमारा डी वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको खुद से टाइम लिखना है कि यू हैव ब्रेकफास्ट, आप किस समय पर ब्रेकफास्ट करते हो, किस समय पर लंच करते हो। यू हैव डिनर एट, किस टाइम पर आप डिनर करते हो। यू लाइक टू हैव स्नैक्स एट दिस टाइम, और आप जब आपको स्नैक खाना पसंद होता है तो आपको यहाँ पर खुद से फिल करना है। उसके बाद है कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जिसमें लुक एट द पिक्चर एंड रीड द आंसर। तो इस तरीके से ही आपको पिक्चर्स में एक क्वेश्चन बनाना है और फिर उसका आंसर देना है। जैसे एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया हुआ है कि व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। ऐसे आगे भी और पिक्चर हैं कि व्हाट इज़ ही डूइंग, एंड उसका आंसर में आप लिखोगे ही इज़ राइटिंग। व्हाट बर्ड्स डू, तो बर्ड इज़ फ्लाइंग। व्हाट रैट डू, रैट इज़ रनिंग। एंड व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे आर स्विंगिंग, वो झूला झूल रहे हैं। तो आप इस तरीके से पहले क्वेश्चन आपको बनाना है, फिर आपको आंसर नोट करना है। उसके बाद है यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री हमें बनानी है और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। एक इन्होंने करके भी बताया है, जैसे लॉन्ग का लॉन्गर हो गया, और अगर सुपरलेटिव में बनाएंगे तो लॉन्गेस्ट हो गया। ऐसे ही शॉर्ट का शॉर्टर हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया। हाई का हाइयर हो गया, हाईएस्ट हो गया। ब्रॉड का ब्रॉडर हो गया, ब्रॉडेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको खुद से करना है। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें आपको ER ऐड करना है, और सुपरलेटिव में आपको EST ऐड करना है। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपको डिग्री नहीं आती है, तो आप हमारी जो है ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने इन पर सेपरेट वीडियो एक बनाई हुई है कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को समझ सकते हैं, कैसे सुपरलेटिव डिग्री और कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है या कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं है, पिछले चैप्टर नहीं हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर कंप्लीट करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को और लोगों को भी शेयर कीजिएगा।